फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? इनमें से किस सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर उसका कलर फाइनली ब्लू में कन्वर्ट होगा? विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या लेमन जूस या सॉफ्ट ड्रिंक्स? ओके, लिटमस सॉल्यूशन डालने पर अगर किसी सॉल्यूशन में फाइनली ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है तो उस सॉल्यूशन का नेचर होगा यस दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। जबकि अगर किसी सॉल्यूशन में फाइनली रेड कलर की फॉर्मेशन होती है तो उस सॉल्यूशन का नेचर होगा यस दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। अब लिटमस सॉल्यूशन भी 2 टाइप का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने पर बेसिक सॉल्यूशन का कलर सेम ब्लू रहेगा, जबकि रेड लिटमस सॉल्यूशन डालने पर बेसिक सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट होगा। अब इस एग्जांपल में रेड लिटमस डालने पर सॉल्यूशन का कलर ब्लू में कन्वर्ट होता है, मतलब सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? दैट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो हमने देखना है कि इनमें से बेसिक नेचर किसका हुआ। फर्स्ट, विनेगर। विनेगर में प्रेजेंट होता है यस एसिटिक एसिड, इट इज नॉट बेसिक इन नेचर। जबकि लेमन जूस में प्रेजेंट होता है यस सिट्रिक एसिड, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, और इसका नेचर होता है बेसिक, इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ? टूथ इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? यस, टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम सल्फेट। नो, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन यस बी, कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम फास्फेट का भी नेचर पूछा जाता है, व्हाट इज नेचर ऑफ कैल्शियम फास्फेट? इट इज बेसिक इन नेचर। और माउथ में कई बार एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब माउथ में पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो माउथ में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हर दिन हम ब्रश करते हैं, क्योंकि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उसका नेचर होता है बेसिक। इसलिए सॉल्ट माउथ की एसिडिटी को न्यूट्रल करता है और टूथ डिके को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग सोडा आर? बेकिंग सोडा के कंस्टिट्यूएंट्स बताने हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड लैक्टिक एसिड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर या नन ऑफ दीज? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है यस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा बना होता है यस सोडियम कार्बोनेट एंड लैक्टिक एसिड। No, its answer will be yes, option B, sodium hydrogen carbonate and tartaric acid. Tartaric acid भी आपने याद रखना है। साथ में बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when chlorine is passed over slaked lime at 313 Kelvin? 313 Kelvin पर स्लेक्ड लाइम से जब क्लोरीन पास की जाती है तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है? ऑप्शन ए, बेकिंग पाउडर इज फॉर्म्ड या जिप्सम इज फॉर्म्ड या वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड या ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड? ओके, स्लेक्ड लाइम जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है या CaOH ट्वाइस, दिस इज स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन पास की जाती है जब ने टेम्परेचर पे 313 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर भी आपने याद रखना है, तो किस तरह से CaOCl2 और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और CaOCl2 क्या है यहाँ पे? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज कैल्शियम ऑक्सोक्लोरीन, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ? एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इनमें से क्या इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस या सल्फर गैस या ऑल ऑफ दीज? यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड फॉर एग्जांपल HCl जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, तो किस तरह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है? तो यहाँ पर ZnCl की फॉर्मेशन होगी, H2 यहाँ पे इसको हम बैलेंस करेंगे, ZnCl2 प्लस H2 की फॉर्मेशन होगी। उसी तरह से H2SO4 प्लस जिंक विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 प्लस H2। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सॉल्यूशंस X and Y वर फाउंड टू हैव pH वैल्यू ऑफ 4 and 10 रिस्पेक्टिवली। द इंटरफेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन इज? 2 सॉल्यूशंस हैं X और Y, दोनों की pH वैल्यूज हैं 4 और 10। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? X is a base and Y is an acid, या both X and Y are acidic solutions, या X is an acid and Y is a base, या both X and Y are bases?
ओके, x की pH वैल्यू 7 से कम है, मतलब 7 से कम होती है अगर pH वैल्यू तो सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक, जबकि y की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है और 7 से अगर ज़्यादा होती है pH वैल्यू तो सॉल्यूशन का नेचर होता है बेसिक। तो y विल बी बेसिक एंड x विल बी एसिडिक इन नेचर। ओके, तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन या सी, x इज एन एसिड एंड y इज ए बेस। Next question, what happens when a solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube? एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस या हीट इज इवॉल्व्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड जब भी किसी बेस के साथ कंबाइन करता है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ यस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साथ में इसके एक दो एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने इसके एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन यस बी, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल एसिड HCl जब कंबाइन करते हैं किसी बेस के साथ, फॉर एग्जांपल NaOH, तो किस तरह से Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज सोडियम कंबाइन करेगा Cl के साथ और NaCl की फॉर्मेशन होगी। ओके, और साथ में OH कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ, वाटर रिलीज होगा। तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी हमेशा जब भी कोई एसिड बेस के साथ कंबाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू pH वैल्यू। pH वैल्यू से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution is more hydrogen ion concentration? आपके पास दो गिवन सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B। ओके, और दोनों की pH वैल्यू क्या है? 6 और 8। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किसमें होगी? ऑप्शन ए, सॉल्यूशन ऑफ pH 8 या सॉल्यूशन ऑफ pH 6 या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सॉल्यूशन ए की pH वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर, जबकि सॉल्यूशन बी में pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बी का नेचर होगा बेसिक। ओके, अब एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, इन सभी को जब हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है, हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना वो सॉल्यूशन नेचर में ज़्यादा एसिडिक होगा। उसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन भी, फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, इन सभी को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें भी किसी तरह से OH आयन की फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या सॉल्यूशन ऑफ pH 6, क्योंकि pH 6 इज एसिडिक इन नेचर। Next question, which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? इंडाइजेशन कब होता है? जब बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है, स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है और HCl का काम होता है जब हम खाना खाते हैं, फूड के साथ कई बार हार्मफुल बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो HCl उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है। बट कई बार बॉडी में HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो एसिडिटी को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं यस एंटासिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू pH। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ए सॉल्यूशन हैज pH वैल्यू ऑफ 5 ऑन एडिंग 10 ml ऑफ NaCl टू इट, व्हाट विल बी pH ऑफ न्यू सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू क्या है? 5, इसमें जब हम 10 ml NaCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो जो न्यू सॉल्यूशन फॉर्म होगा इसका pH क्या होगा? मोर देन 5, लेस देन 5, ओनली 7 या नो चेंज इन pH। ओके, NaCl, क्या NaCl ऐड करने से pH पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिकेटर डालने से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, बट NaCl डालने से pH पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन डी, नो चेंज इन pH, बिकॉज NaCl इज सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? इनमें से एसिड्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी? दे आर सोपी इन नेचर, या दे आर सोर, या दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, या दे आर कोरोसिव इन नेचर। ओके, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, एंड ऑल्सो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, दे आर वेरी कार्सिनोजेनिक, दे आर वेरी कोरोसिव।
but acids are not soapy in nature. Bases are soapy in nature. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, concentrated acid is having more water content and less salt content, या more salt content and less water content, या both of these, या none of these. ओके, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है एसिड जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, काफ़ी कोरोसिव होता है नेचर में. तो इसलिए कंसनट्रेटेड एसिड में मोर सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है और लेस वाटर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. ब्राइन का फॉर्मूला होता है यस NaCl. तो इसका आंसर आएगा यस ऑप्शन सी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. क्योंकि ब्राइन में सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्राइन का यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए. Next question, the following symbols are shown on bottles of commercial acetic acid. The symbol indicates that acetic acid is. Acetic acid की bottles पर ये symbols mention किए जाते हैं. इन symbols का क्या मतलब होता है? They are corrosive and flammable, या radioactive and flammable, या oxidizing and corrosive, या flammable and explosive. Okay, this symbol indicates that गिवन एसिड कैन बी यस फ्लेमेबल इन नेचर, कि एसिड में आग लग सकती है. साथ में दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट गिवन एसिड कैन बी कोरोसिव इन नेचर. ओके, इस सिंबल का मतलब होता है कोरोसिव नेचर और इस सिंबल का मतलब होता है फ्लेमेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, बेसिस आर दोज दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव. अरेनियस के अकॉर्डिंग बेसिस होते हैं जिन्हें जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन, give hydrogen ion, give sulfate ion, या all the above. According to Arrhenius concept, bases are those. For example, कोई भी बेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं NaOH, which when dissolved in water, वाटर में डिसॉल्व करने पर give yes hydroxide ion. ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी. जबकि according to Arrhenius, acids are substances which contain hydrogen and which when dissolved in water give hydrogen ion in solution. Next question, which of the following is taken orally as medicine in case of hyperacidity to get relief. बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज होने पर इनमें से किस मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मिल्क ऑफ सोडियम, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ओके, हाइपर एसिडिटी इंक्रीज होने पर या इंडाइजेशन प्रॉब्लम होने पर बी यूज यस एंटासिड्स. तो इनमें से किस एंटासिड का हम यूज़ करेंगे? यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं. इसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स प्रोड्यूसेस. मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर. ओके, मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. मेटल कार्बोनेट जब कंबाइन करेगा किसी एसिड के साथ फॉर एग्जांपल H2SO4 के साथ तो किस तरह से सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी? Na2SO4, साथ में H2O की फॉर्मेशन होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी. उसी तरह से मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 जब कंबाइन करेगा किसी एसिड के साथ फॉर एग्जांपल जब ये HCl के साथ कंबाइन करेगा तो किस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होगी. साथ में हाइड्रोजन के 2 एटम्स H2 रिलीज होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. तो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब भी एसिड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. और अगर वाटर भी ऑप्शन में होता तो इसका आंसर वाटर भी होता. जबकि एसिड्स जब बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है. बट मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड्स कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए डिल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडिड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड बिकॉज. जब भी एसिड की डिल्यूशन की जाती है मतलब एसिड में जब भी वाटर ऐड किया जाता है तो एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में ऐड किया जाता है. ऐसा क्यों? इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, या इट कैन बी वेरी टॉक्सिक, या इट कैन कॉज एसिड बर्न, या ऑल द अबव. ओके, अगर एसिड में हम वाटर डालेंगे तो
एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो इट विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, वेरी टॉक्सिक होगा नेचर में। एसिड बर्न भी हो सकता है, आपकी स्किन पर एसिड गिर सकता है, स्किन बर्न हो सकती है, एसिड बर्न हो सकता है। तो इसलिए हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, या येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, या कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, या पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड कलरलेस इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, इट्स आंसर विल बी यस। ओके, मिथाइल ऑरेंज के लिए आपने ये दो कलर्स याद रखने हैं, येलो और रेड। रेड कलर की फॉर्मेशन लिटमस सॉल्यूशन में भी एसिड में रेड कलर की फॉर्मेशन होती है, उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज डालने पर भी एसिड में रेड कलर की फॉर्मेशन होगी। जबकि बेस के लिए आपने याद रखना है मिथाइल ऑरेंज में ये येलो कलर याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक मीडियम। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर लाइम वाटर। लाइम वाटर में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्या होता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या लाइम वाटर टर्न्स ब्लूइश, या लाइम वाटर डज नॉट चेंज, या लाइम वाटर टर्न्स ब्लैकिश। ओके, लाइम वाटर जिसे स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर किस तरह से CaC इसका एक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा CO2 के साथ और CaCO3 की फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, और साथ में यहाँ से वाटर भी रिलीज होगा। तो मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है, तो लाइम वाटर एकदम से मिल्की हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन यस ए, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 2, जिसमें हमने 20 MCQs डिस्कस किए और नेक्स्ट 20 MCQs हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ए ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।